छठा भेड़िया जिसकी लगातार तलाश वन विभाग कर रहा है वो बहुत ज्यादा बौखला गया है। हमले तेज हो गए हैं। छठा भेड़िया जिसकी लगातार तलाश वन विभाग कर रहा है वो बहुत ज्यादा बौखला गया है। हमले तेज हो गए हैं। पहले दो छोटी बच्चियों को निशाना बनाया गया, भवानीपुर और जो दूसरा गांव था। इसके बाद यहां का जो कोरियन पुरवा गांव है, यहां पर एक 50 साल की महिला के ऊपर रात तकरीबन 10 बजे हमला किया, जब महिला अपने पति के साथ बरामदे में सो रही थी। कैसे ये घटना हुई, सबसे पहले मैं आपको एक घर दिखा दूं। हालांकि ये घर आप देखेंगे तो ये पक्का घर बना हुआ है, कोरियन पुरवा गांव है बहराइच के अंदर। और महिला जो है कल, क्योंकि लाइट नहीं थी, गांव के लोग हमेशा शिकायत करते हैं लाइट नहीं थी, इस वजह से कमरों के अंदर, कमरों में आप देखिए दरवाजे लगे हुए हैं, लेकिन कमरों के अंदर बहुत गर्मी थी क्योंकि बिजली नहीं थी। प्रशासन लगातार ये अपील कर रहा है कि आप छत पे सो जाइए। ऊपर छत भी है, पक्की छत है, लेकिन हमला होना था, किस्मत खराब थी, बारिश हो रही थी। इस वजह से जो बुजुर्ग पति पत्नी हैं, प्रताप जी हैं ये, और इनकी पत्नी पुष्पा देवी को लगा गर्मी हो रही है। रात के 10 बजे करीब ये खुला बरांडा है, आप देखेंगे ये बरांडा है, यहाँ पर खाट बिछी हुई है, यहाँ पर दोनों सो रहे थे। सामने की तरफ अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ये ओपन जगह है, बाहर से कोई भी आ सकता है। पीछे झाड़ियां हैं, जंगल है, वो भी हम आपको अभी दिखाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रताप जी, कितने बजे हमला हुआ, कैसे हमला हुआ? 10 बजे 10:30 बजे टाइम रहा है। वो पहुँचा, हमसे निधाई गए और पहुँचा हुआ तुरंत गर्दन नट्टन पकड़ ली की, तो लौट कोई बोले नहीं पाए। तो घंटा खाना फड़ानी है तो क्या खूब का, जब फड़ाई नहीं कोई तरह लगाए जोर छूट पाई से, तब चिल्लानी गिलगिलानी, खुला बोलना ही बोला। तब हम जाके पाए तो दौड़न तो देखा सब खून के मारे, कपड़ा वपड़ा पहले सब भीजन है उनके। तब वो हम 5-6 लगे तो पट्टी बांधा, तले सब फोन पकड़ के हैं, चौमंडल से नहीं एम्बुलेंस आएगा, पुलिस वाले आएंगे, तुरंत इलाज फांद गई चली गई। गले पर हमला किया? यह गलन पर है, आया भाई नट्टन पर है। आया कहाँ से था? इस खाट पे सो रही थी, कहाँ सो रही? खाट पर स्वागत रहा, यह खाट पर स्वागत रहा है, इसी वही खाट पर उसी हम रहा। तो आपने देखा, आपको उस टाइम पता लगा जब हमला हो रहा था? वो कब नहीं देख पाए, हम जागे तो साहब वो उन्हें देखे लगे, वो बत्ती रहा ही नहीं जो आगे निगाह पड़े, अंधेरिया खूब रहा है। तो देखिए प्रताप जी जो अपनी भाषा में बता रहे हैं, इस खाट पर इनकी पत्नी, जिनकी उम्र तकरीबन 50-52 साल है, पुष्पा देवी, वो यहाँ पर सो रही थी, और प्रताप जी जो है वो अगली खाट पर सो रहे थे। 10-10:15 बजे का वक्त होगा, अंधेरा था, पता ही नहीं लगा। वो अचानक से भेड़िया आता है, यहाँ से एंट्री करता है, और एंट्री करने के बाद मैं आपको पग मार्क जो है वो भी दिखा दूं। ये क्योंकि कच्ची मिट्टी है, जिस तरीके से कच्चे घरों में बनती है, ये देखिए, ये भेड़िए के पैरों के निशान, ये पग मार्क हैं, ये पग मार्क हैं। और ये देखिए आप, इसको इस तरह से ढककर रखा जाता है ताकि बाद में वन विभाग पहचान कर सके। ये जो आप निशान देख रहे हैं, ये भेड़िए के पैरों के पग मार्क हैं, जो कि इस पूरे घर के अंदर बने हुए हैं, और इनको ढककर रखा जाता है ताकि निशान रहें, ताकि बाद में वन विभाग इनकी जांच करे। ये देखिए दूसरा, यहाँ पर आप देखिए, ये भी यहाँ पर पग मार्क के निशान हैं। और भेड़िया जब यहाँ पर पहुँचा तो उसके पूरे पैरों के निशान, ये देखिए, ये पूरे के पूरे उसके पैरों के निशान हैं। ये आपको नजर आएंगे इस तरीके से कि भेड़िया रात को आता है, धीमे कदमों से यहाँ पर पहुँचता है, और पहुँचने के बाद ये देखिए तीसरा, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर भी आपको पैरों के निशान जो है वो भेड़िए के नजर आएंगे। भेड़िया इतना चालाक है, ये बताया जा रहा है, जब से इसकी साथी भेड़िया जो है, जो पकड़ी गई है 5वीं भेड़िया, उसके बाद ये इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है। ये पहुंचता है, बच्चियों पर हमला करता है, और उसके बाद 50 साल की बुजुर्ग महिला जो कि इस खाट पर सो रही होती है, आता है। आने के बाद सीधा उनको गर्दन से पकड़ता है, और गर्दन से पकड़ के बच्ची की तरह इन जो पुष्पा देवी हैं, इनको खींचने की कोशिश करता है। हालांकि वो जैसे ही उसका विरोध करती हैं, झटका उसे देती हैं, तब वो यहाँ से फरार हो जाता है और सीधा जंगलों की तरफ चला जाता है। पुष्पा देवी के गर्दन पर काफ़ी ज़्यादा निशान है चोट के, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, बहराइच के जिला अस्पताल में। कुछ और लोग हैं जो आवाज़ सुनकर यहाँ पर पहुँचे थे, उनसे एक बार समझने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है? जयदीप। जयदीप जी, कितने बजे आप लोगों को पता लगा कि यहाँ पर भेड़िया आया है? हमें वही 10-10:30 बजे। क्या पता लगा, क्या देखा आपने? हम सर जब यहाँ हल्ला उल्ला होगा, पट्टी बन गई, तब हमका पता लगा। हम पीछे घर रहते हैं, तो जब वहाँ हमका बुलाई तो हमारे सबको फ़ोन किया, आज कह के एम्बुलेंस से आज ही चली गई। इसके बाद हम अपने घर का गए तो हमारे वो दौरे पर
तब वो हमको मिली। तब हम जब घर आए तब 3-4 लोग उसको दिखे थे, तब वो भागे। खेत में देखा आपने उसे? नहीं, उसने दौरे पर देखा, खंबा लगा है मेरे दौरे पे। चौमंडल खेत का गांव है नहीं। कितना बड़ा है, कितना कैसा देखा आपने? और चिपड़ा चिपड़ा भूरा कलर का है, लाल टाइप में, और उसके यहाँ गर्दन पे काल धब्बा पड़े। अच्छा, हाँ। तो देखिए यहाँ पर अभी खुले में सो रहे हैं आप लोग, मतलब अंदर सोना चाहिए। अभी तो जब प्रशासन भी कह रहा है, खुले में क्यों सो रहे थे, क्या खुले में साहब गर्मी के खातिर कहा जुड़ाई ली तो नहीं तो कहीं चले जाब बर्तन घड़ी मुँह आएगा। गर्मी में हनाए हो भीतर रही पान, बत्ती हो तो वो चलाई ली, बत्ती रही नहीं तो कहा जुड़ाई ली तो कहीं का भीतर करी। ऊँचे बरसात रहे तो ऊँचे से नहीं, ऊँचे पानी बरसत रहे नहीं, ऊँचे हो ली। आप भी यहीं रहते हैं? हाँ सर, यहीं रहते हैं। तो क्या लाइट की क्या समस्या है जिस वजह से खुले में सोना पड़ा? लाइट 4-4 घंटे सर यहाँ रात में नहीं आती, काट देते हैं। फिर सुबह 3-3 बजे तक लाइट आती है, फिर 10-15 मिनट रहती है, उसके बाद फिर चली जाती है। लाइट की समस्या यहाँ पे ज़्यादा है, जबकि कहा गया था कि रात में लाइट नहीं जाएगी, लेकिन परमानेंट लाइट रहती नहीं यहाँ पे, इसलिए आदमी को बाहर सोना मजबूरन सोना पड़ता है। जिला पंचायत के प्रमुख हैं, वो भी हमारे साथ हैं। ये बताइए कि इस गांव में दोबारा से हमला हुआ है बच्चियों के बाद, क्या जानकारी मिली? वन विभाग से आप लोगों की बात हुई आगे? वन विभाग से कल जानकारी हुई थी तो बता रहे हैं कि हम लोग सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। आज तो कोई बात हुई नहीं। अभी आपने मिलाया था जो तो बताए थे यहाँ के उनकी ड्यूटी लगी हुई कि साकिर के, वो लोग तो जा चुके हैं। भाई बता रहे हैं ये बरहुई टेपरा पे चल रहा है सर्च ऑपरेशन। नहीं हो रहा सही तरीके से? नहीं, सही है ऑपरेशन, सही तरीके से नहीं हो रहा है। मतलब पूरी जानकारी, मतलब पूरी जो है थोड़ा बहुत करते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं, ज़्यादा संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। देखिए बिजली की शिकायत कर रहे हैं और साथ ही सर्च ऑपरेशन के लिए आप क्या कह रहे थे अभी? सर सुबह आए थे तो मतलब आधा घंटा रुके, उसके बाद खाबड़ में रस्सी उस्सी डाली, उसके बाद बोले यहाँ नहीं है, हम तुरंत चले गए हो। मतलब यहाँ आते हो तुरंत चले जाते हैं, कोई ऑपरेशन यहाँ कोई टाइट नहीं करते हैं पकड़ने के लिए, कोई कोशिश नहीं की जा रही है। तो देखिए गाँव के लोगों की ये शिकायतें हैं। सबसे पहली बात, बिजली की पक्का घर जरूर है, कमरों में दरवाजे भी लगे हुए हैं, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है, 4-5 घंटे लाइट नहीं आती। उसके बाद छत पर सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन बारिश आ जाती है, मौसम खराब रहता है, तो मजबूरी में इस तरह से खुले में सो रही थी पुष्पा देवी। तभी वो भेड़िया आता है और इनकी गर्दन के ऊपर हमला कर देता है। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। सबसे ज़्यादा परेशानी इस बात की हो रही है कि भेड़िया जब हमला करता है, वो आएगा जंगलों से, गन्ने के खेतों से हमला करेगा, और हमला करने के बाद जैसे ही अगर उसे कोई बच्चा दिख जाता है उसको खींचने की कोशिश करेगा, कोई बुजुर्ग महिला दिख जाती है उसको गर्दन से पकड़ के खींचने की कोशिश करेगा, और जब लोग उसे भगाएंगे तो वो ऐसे रफू चक्कर होता है, गायब होता है। क्योंकि आप खुले में देखिए, चारों तरफ आपको पहले तो खेत दिखाई देंगे कई बीघों में, इनके पीछे की तरफ अगर आप जाएंगे तो बबूल के पेड़, और बबूल के पेड़ के पीछे पूरे खुले जंगल हैं। तो भेड़िया आसानी से हमला करके, शिकार करके फरार हो जाता है। पिछले कई दिनों से जो घटनाएं रुकी हुई थी, हमले नहीं हो रहे थे, वो हमले एक बार दोबारा से शुरू हो गए हैं, जिसमें जब 5वां भेड़िया पकड़ा गया उसके बाद छठे लंगड़े भेड़िए की तलाश की जा रही थी। उसने 2 बच्चियों पर हमला किया बहराइच के अलग अलग गाँव में, और उसके बाद अब ये जो कोरियन पुरवा है, यहाँ पर भी 50 साल की एक बुजुर्ग महिला की गर्दन पर अटैक किया, जिनको फिलहाल अस्पताल में एडमिट कराया गया है। लोग शिकायत कर रहे हैं बिजली की, और वन विभाग पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि वन विभाग सही तरीके से सर्च ऑपरेशन नहीं कर रहा है, और यही वजह है कि भेड़िया पकड़ में नहीं आ रहा है। कैमरामैन अमित ठाकुर और सहयोगी बच्चे भारती के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, बहराइच।